नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी मित्रों। आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे कि वृत्त होता क्या है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का तल, वृत्तीय क्षेत्र, वृत्त की जीवा, व्यास, चाप और त्रिज्य खंड। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लेंगे हम लोग। स्टेप बाय स्टेप सब सीखेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का केंद्र क्या होता है, जीवा कहाँ होती है, त्रिज्य खंड कहाँ होता है और वृत्तीय क्षेत्र क्या होता है, वृत्त का तल क्या होता है, व्यास क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त होता क्या है। तो दोस्तों, वृत्त की एक तल पर, वृत्त की परिभाषा होती है एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह। एक तल पर दोस्तों, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होते हैं, वृत्त कहलाते हैं। दोस्तों, ये नियत बिंदु है, हमारी स्थिर बिंदु है, और ये जितनी बिंदु हमारी हैं सब इस बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हैं। मिला दिया, किसका निर्माण हुआ, वृत्त का। तो वृत्त की परिभाषा क्या होती है, हम वृत्त की परिभाषा लिख देते हैं। अरे मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वृत्त की परिभाषा हमने लिख दिया है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हों, वृत्त कहलाते हैं। अब वृत्त की परिभाषा हो गई, हमारा वृत्त जो है दोस्तों फाइनल हो गया। अब बात आती है केंद्र की, अब दोस्तों बात आती है केंद्र की। तो वृत्त का केंद्र हमारा कौन होता है, यह होता है वृत्त का केंद्र। ये क्या कहलाता है दोस्तों, वृत्त। ये क्या कहलाता है, वृत्त। दोस्तों बात आती है त्रिज्या की। तो केंद्र से वृत्त पर किसी भी बिंदु पर खींचे गए रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। क्या परिभाषा होती है दोस्तों, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींचे गए रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। दोस्तों, त्रिज्या कई त्रिज्याएं हो सकती हैं। इस केंद्र से इधर हम मिला सकते हैं, यहाँ से इधर मिला सकते हैं, यानी अपरिमित त्रिज्याएं हो सकती हैं। वृत्त की अपरिमित त्रिज्याएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम वृत्त का तल के तल का बात हो रहा है। तो वृत्त जिस तल में स्थित होता है वह उस तल को 3 भागों में विभाजित करता है। आइए देखते हैं हम। वृत्त का तल, वृत्त जिस तल में स्थित होता है वह उस तल को 3 भागों में विभाजित करता है। पहला हमारा है अभ्यंतर, और 2 नंबर है दोस्तों वृत्त, और 3 नंबर है हमारा बहिर्भाग। तो दोस्तों, वृत्त के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर कहते हैं। वृत्त के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर कहते हैं। वृत्त के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर कहते हैं। अब बात आती है वृत्त को, तो पता है आप लोगों को, इसे वृत्त कहते हैं, वृत्त हो गया। अब आगे बात आती है बहिर्भाग की। तो वृत्त के बाहरी हिस्से को, जहां हम डैश करके लाइन मार रहे हैं, इस भाग को बहिर्भाग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बहिर्भाग।
ठीक। तो वृत्त का तल, वृत्त जिस तल में स्थित होता है वह उसे 3 भागों में विभाजित करता है। पहला हमारा हो गया अभ्यंतर, जो वृत्त के अंदर वाले भाग को कहते हैं। दूसरा हो गया वृत्त, वृत्त आप लोगों को पता है। तीसरा हो गया बहिर्भाग, तो वृत्त के बाहर वाले भाग जो हम लाइन से दर्शाए हैं उसे बहिर्भाग कहते हैं। पहला इसमें दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि वृत्त का केंद्र किस भाग में स्थित होता है। तो वृत्त का केंद्र जो है दोस्तों अभ्यंतर में स्थित होता है। अब आगे हम समझते हैं वृत्तीय क्षेत्र। दोस्तों बहिर्भाग और वृत्त को मिला करके वृत्तीय क्षेत्र का निर्माण होता है। बहिर्भाग और वृत्त को मिला करके वृत्तीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अब बात आ जाती है दोस्तों वृत्त की जीवा। हमारी केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गया, वृत्त का तल हो गया, वृत्तीय क्षेत्र हो गया। बात आ जाती है वृत्त की जीवा। तो के किसी भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के किसी भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तो दोस्तों हम मिला देते हैं। हम इधर वृत्त के किसी भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तो ये क्या हो गई दोस्तों, जीवा। जरूरी नहीं है कि वृत्त की जीवा यहीं बनाई जाए, हम इस तरह भी मिला सकते हैं। तो ये भी हमारी वृत्त की जीवा ही होगी। और दोस्तों वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली, वृत्त के, एक मिनट दोस्तों हम इसे यहाँ बना देते हैं। अब वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। और व्यास जो होता है दोस्तों त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है, व्यास 2 गुना होता है किसका, त्रिज्या का। व्यास को हम दोस्तों d से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या को r से, यानी d बराबर 2r या d बराबर 2r। अब दोस्तों बात आती है चाप की। तो वृत्त के 2 बिंदुओं के बीच का भाग चाप कहलाता है। अब हम समझते हैं एक नए चित्र से। वृत्त के 2 बिंदु, वृत्त के 2 बिंदुओं, ये दोस्तों जो यहाँ से यहाँ तक है बिंदु, ये बिंदु ये है ए, इसके बीच का भाग ही चाप कहलाता है। वृत्त के 2 बिंदुओं के बीच का भाग चाप कहलाता है। वृत्त के 2 बिंदुओं के बीच का भाग चाप कहलाता है। अगर हम इसे मिला देते हैं दोस्तों, डैश डैश से प्रदर्शित कर देते हैं, तो अब ये जो बनेगा ये कहलाएगा लघु वृत्त खंड। क्या कहलाएगा दोस्तों, लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड, इसे क्या कहेंगे, चाप। और ये क्या कहलाएगा दोस्तों, दीर्घ वृत्त खंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। तो हमारा चाप भी हो गया। अब बात आ जाती है त्रिज्यखंड की। किसकी बात आती है दोस्तों, बात आ जाती है त्रिज्यखंड की। तो त्रिज्यखंड भी हम समझते हैं, उसका चित्र हम यहाँ बनाते हैं। तो दोस्तों चाप तथा 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। सबसे पहले में एक चाप, जो कि यहाँ समझ चुके हैं, चाप और 2 त्रिज्याओं, एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये, तो 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग, ये जो बीच का भाग है ये क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। अब दोस्तों ये छोटा है तो ये क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड। और बड़ा वाला
हम इसे प्रदर्शित कर देते हैं उल्टी लाइन से। 1 मिनट। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये हमारा हो गया लघु त्रिज्य, ये हमारा हो गया लघु त्रिज्यखंड। दोस्तों ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम समझ चुके हैं कि वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, वृत्त की जीवा कहाँ होती है, वृत्त की त्रिज्या कहाँ होती है और वृत्त का व्यास क्या होता है। वृत्त का व्यास जो है दोस्तों, वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक, वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी अगर व्यास जो है हमारा 4 है, अगर व्यास हमारा 4 है तो त्रिज्या 2 होगी। मेरे प्यारे मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है क्लास तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।